बोलने के ऊपर एक कहावत है। एक शिष्य एक बहुत बड़े सेठ थे। वो जब खाली होते थे तो खूब बोलते थे, एक दूसरे को ज्ञान देते थे, समाज में बैठते थे, ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया बातें बताते थे। जब वो थक जाते थे तो थोड़ी देर खाना पीना कराया तो बैठे उठे, कुछ आराम करा 5 मिनट, तभी वो फिर चल देते थे, क्योंकि सेठ थे, उनका कारोबार चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी गुरुजी के पास जाऊं और किसी से ज्ञान लूं, क्यों मेरे बोलता काफी हूं, अच्छा ज्ञान देता हूं मैं, तो क्यों ना मैं किसी से ज्ञान लूं, ज्ञान देखें और गुरुजी के पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो वो इस बड़ बोलेपन के कारण वो एक गुरुजी के पास गए। गुरुजी से बोले, गुरुजी हम वैसे समाज में बैठते हैं, सब लोग हमारी बहुत अच्छाई करते हैं, कोई हमें बुरा नहीं बताता, सब हमें अच्छा बताते हैं, मतलब अपने मुंह अपनी बात बोलते गए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा है, तुम यहीं आए हो? बोले हाँ हम यहीं आए। बोले तो ऐसा करो, आश्रम में झाड़ू ले लो और झाड़ू से सफाई करो। बोले गुरुजी मैं बहुत मतलब धनवान, बहुत घर से बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत धन है मेरे पास। वो जब भी कोई कारोबार काम करते थे सब बड़े बड़े लोगों को बात करते थे और बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे। बोले मेरे पास गुरुजी सब कुछ है, आप चिंता ना करो, मैं एक नौकर लगा ले रहा हूँ, वो उससे सेवा करवा दे। गुरुजी समझ गए इसके अंदर घमंड भी है और बड़बोलापन भी है। तो उन्होंने उसी के साथ साथ में 3-4 शिष्य और बुलाए। बोले आप लोगों को आज मैं एक आदेश देता हूं, मैं आदेश देता हूं कि आप लोग 1 महीने तक बोलेंगे नहीं, 1 महीने तक नहीं बोलेंगे। तो बोले गुरुजी ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो तो जो 5 सदस्य थे, 5 तो मान गए, लेकिन छठा जो बड़ा आदमी समझता था, तो वो बोले गुरुजी कुछ जे बताया तो क्या बताया आपने कि 1 महीने तक बोलना नहीं है, कोई मुझे बड़ी आदेश देते, कुछ मैं बड़ा करके दिखाता, ये तो छोटी सी बात है। तो वो जो 5 सदस्य थे, शिष्य थे, वो तो आज्ञा लेके चले गए, वो बेचारे गुमसुम अपने कुटिया में चले गए। जो छठा था, बड़ा आदमी समझता था अपने आप को, तो वो बार बार गुरुजी से यही कहे कि गुरुजी मुझे कुछ बड़ा आदेश देते, मैं कुछ बड़ा करता, ये छोड़ कम बोलना, जो मेरी समझ में बात नहीं आई। तो गुरुजी बोले बेटा ऐसा है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, तुम ऐसा करो, तुम मेरा ये छोटा सा ही काम करो, फिर मैं बड़ा काम आगे अगली बार दे दूंगा तुम्हें, जे तुम छोटा काम कर दो, अगली बार बड़ा काम दे दूंगा। बोले ठीक है, अच्छा मैं शुरुआत कर देता हूँ। तो गुरुजी ने बहुत समझाया तो वो शुरू हो गए। अब शुरू क्या हुए, तो कुटिया में गए। अब कुटिया में बोलना बंद हो गया था कि 1 महीने का टाइम था, बोलना बंद। अब वो चुपचाप बैठे पड़े, करे क्या, भजन किया, थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी बात कट गया वो उनका भजन। अब वो अपनी कुटिया में भागे घूमे, क्यों बोलना बंद, अब बोलोगे नहीं तो करोगे क्या। तो वो बोल ही नहीं पाए, एक दूसरे कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो घूमते रहे कुटिया में, फिर निकल के बाहर ही आ गए। बोले गुरुजी हमारी तो बड़ी दम घुट रही है। बोले गुरुजी हमारी तो बड़ी दम घुट रही। तो गुरुजी बोले मैंने तुमसे कहा था बोलना नहीं 1 महीने तक। बोले गुरुजी बड़ी दिमाग में बहुत भारीपन है। तो गुरुजी बोले देखो मैंने ये कहा तुमसे 1 महीने तक नहीं बोलने हैं, अब बोले तो बोले, अब नहीं बोलना। बोले ठीक है गुरुजी। अब वो फिर दिन की बात, मतलब 2-4 दिन की भी नहीं कटे, एक ही दिन की बात है जी। वो 2-4 घंटे बाद फिर उनके ऐसी कटे बेचारे, कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे, उनसे कोई वो देखा करे और लोग बातचीत कर रहे। अब वो गुमसुम बैठे, तो वो मन ही मन में कहते थे अगर मैं बोलता होता तो मैं इनसे बातें करता, अगर मैं बोलता होता तो मैं थोड़ी दूर घुमाता, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुंह से तो मैं बोल ही नहीं सकता। अब बेचारे फिर घूमे, राउंड लगाए पूरे आश्रम के, इधर उधर घूमे, फिर आके गुरुजी के पास बैठ गए। तो गुरुजी से बोले, सिर हिलाए, बोले गुरुजी चुप बैठ, कुछ कहने हैं गुरुजी, कुछ कहने।
गुरुजी बोले खामोश, घूम जाके। गुरुजी के वो फिर बेचारा बड़ा नर्वस हो गया, फिर चला गया। फिर घूम घाम के अब वो शाम हो गई, शाम के 5 बज गए, सब लोग आरती करें और वो बोलना तो चाहे लेकिन बेचारा बोला कैसे गुरुजी के सामने खड़े। अब वो सब लोग करें, अब गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी बोले बेचारा शांत हो जाए। अब एक दिन तो कट गया उनका, अब दूसरा दिन हुआ, हवन हुआ। अब बेचारे जब हवन हुआ तो वो फिर बैठे जाके, तो हवन में उनको गुरुजी की तरफ फिर देखे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी की तरफ देखा करे कुछ कह दें जब बोल रहे हम, तो गुरुजी ने आंखें दिखाई तो वो शांत हो गए। बोले यार बड़ा मामला खराब है। मन ही मन में सोच रहे हैं कि बहुत मामला खराब है, गुरुजी बोलना ही नहीं दे रहा है, बताओ मेरा एक दिन तो कट गया। तो गुरुजी ने फिर दोपहर हुई, भोजन मिला, भोजन के बाद में फिर वो घूमते रहे। अब उनको फिर वो 3-4 शिष्य लोग जो थे वे बातचीत कर रहे, तो उन्हें फिर लगा कि हम भी बोल लेते जाके। इसी तरीके से उनके कट गए 10-15 दिन। 10-15 दिन बाद फिर आके गुरुजी के पास खड़े हुए और गुरुजी को इशारा करने लगे कि गुरुजी कुछ कहने हैं, बहुत जरूरी काम है। गुरुजी से बोले गुरुजी बहुत जरूरी काम है। गुरुजी बोले खामोश बैठे नहीं बैठ रहा, 15 दिन अभी बाकी है। बोले गुरुजी नीचे बैठ गए, घुटनों बैठ गए। बोले गुरुजी बोले चाहे तू कुछ कर, लेट जा, चाहे हाथ जोड़ चाहे पैर जोड़, बोलेगा नहीं बिल्कुल। बोले अच्छा तू ऐसा कर, जब तू लेट ही गया तो बैठ सुन। बोले तेरे मन में विचार क्या आ रहे हैं? बोले तो वो गुरुजी कह रहे हैं, वो सुन रहा, कह रहे हैं बेटा तेरे मन में विचार क्या आ रहे हैं वो मैं बताता हूं। तेरे मन में विचार आ रहे हैं कि मैंने घर छोड़ा, घर छोड़ के धन संपदा छोड़ी, धन संपदा छोड़ के गुरुजी के पास आया, गुरुजी के चरणों में बैठा, गुरुजी से ज्ञान कम लिया, ज्ञान दिया ज्यादा है। अब गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी, गुरुजी अपनी मनमानी करे पड़े, मुझे चुप कर दिया, बिल्कुल बोलते नहीं दे रहे। मेरे मन में लड़ाई चल रही है, दम घुट रही है, मन में लड़ाई चल रही है, दम घुट रही है। बोले ऐसा हो रहा है तेरे साथ? बोले हाँ। मन में सर हिला रहे, बोले हाँ। बोले ऐसा कर, ये तेरी अंतर्दृष्टि से लड़ाई है, तेरी खुद से लड़ाई है। आदमी कहता है ना कि मेरी लड़ाई उससे चल रही है, तो वो लड़ाई उससे दूसरे से नहीं चलती है, उसकी लड़ाई खुद से चलती है। वास्तविकता आप अपने अंतर मन में झांक के देखें, आपको खुद समझने पड़ेगा कि लड़ाई किससे हो रही है। आपकी अपनी समझदारी से लड़ाई हो। आप सब लोग देव पुरुष हैं, और देव पुरुष होने के कारण जब कोई अच्छा काम करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब कोई गलत काम हो जाता है तो अंदर ही अंदर लड़ाई चलती है। तो बोले गुरुजी कह रहे हैं बेटा तेरी लड़ाई अपने आप से है, तू जीत या हार। तो बोले तो सिर हिलाया। बोले अब तू जीतना चाहता हो तो तू एकांत में वास कर, और तू हारना चाहता हो तो जा हवन हो रहा वहां पे जाके बैठ जा। तो उसने सोची 15 दिन तो कट गए मेरे, 15 दिन की बात रह गई, तो क्यों ना ये 15 दिन और कोशिश करी जाए। तो वो कोशिश करने के लिए 15 दिन की कोशिश करने के लिए उसने आश्रम छोड़ दिया। आश्रम छोड़ के वो जंगल में चला गया। अब जंगल में ना कोई आसपास ना कोई इधर उधर, तो वो जो थोड़ी बहुत वहां की चहक थी, लोगों की जान पहचान थी जिनसे बातचीत करी, वो थोड़े दिन तक 5 दिन तक और याद आई। अब 15 से हो गए 20 दिन, फिर हो गए 22 दिन। जब 22 दिन हो गए तो वो एकांत में बैठा। अब क्या देखेगा? पशु पक्षी, चहकना, पेड़ पौधे, ये चीजें देखने लगा। जब वो देखने लगा तो क्या छवि आती है कि परमात्मा एक चीज में नहीं है, परमात्मा हर चीज में है।